हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 5.2 को देखेंगे। 5.1 हम देख चुके हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहले क्वेश्चन में इसमें क्या दे रखा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सारवंतर डी, एनवा पद एन है। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। तो ये प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले इसका हम बेसिक समझ लेंगे। जिस जिस सूत्र की या जिस जिस कंडीशन की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में, इस प्रश्नावली में क्या बोला गया है कि एनवा पद। तो हम पहले एनवा पद समझेंगे। एनवा पद कैसे हम निकालते हैं। एनवा पद जो हमारा होता है क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है। और एनवा पद को हम क्या बोलते हैं, ए एन से प्रदर्शित करते हैं। तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए जब भी क्वेश्चन में बोले कि एनवा पद निकालो तो वो हमें किसका मान निकालना है, ए एन का मान निकालना है। ये ए जो है ये हमारा प्रथम पद होता है। क्या होता है, प्रथम पद। एन जौन होता है ये क्या होता है, पदों की संख्या होता है। एन क्या होता है, पदों की संख्या। और डी जो होता है ये हमारा सारवंतर होता है। क्या होता है, सारवंतर होता है। तो हम एनवा पद को इस फॉर्मूला में, जब भी कंडीशन बोले कि एनवा पद बोले, एनवा पद मतलब जैसे बोले कि छठवां पद निकालो, सातवां पद, आठवां पद, तो हम इस फॉर्मूला में रख के वो मान निकाल सकते हैं। जैसे उसने बोला कि सातवां पद निकालो, मतलब A7 निकालना है, A7 निकालना है। तो एन का मान क्या कहा है, 7 कहा है। यहाँ पे हम 7 रख के और सातवां पद निकाल सकते हैं। यदि एक और ऐसी कंडीशन है एनवां पद निकालने की, कौन सी, जैसे उसने बोला क्वेश्चन में कि सातवां पद निकालो, तो हमें क्या करना है, ए लिखना है प्लस लिखना है। सातवां पद बोला गया तो 7 में 1 कम कर दो, और 7 में 1 कम कर दिए 6, और डी इंटू डी कर देते हैं। तो ये ए प्लस 6D करके हम सातवां पद निकाल लेंगे। इसी तरह बोला यदि 10वां पद तो ए प्लस इससे 1 कम कर दो, 9D हो जाएगा। यदि बोला क्वेश्चन में कि 11वां पद निकालो तो A11, तो ए प्लस 10D हो जाएगा। इसके लिए हमें ए का मान पता होना चाहिए और डी का मान पता होना चाहिए, तभी हम 11वां पद, 10वां पद, 7वां पद, 8वां पद, कोई से भी बड़ा से बड़ा पद हम निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें ए का मान पता होना चाहिए और डी का मान पता होना चाहिए। और ये जो हम पद निकालेंगे ये हम इस कंडीशन में रख के भी पद निकाल सकते हैं। ये हमारा शॉर्ट तरीका होता है पद निकालने के लिए, कि बोला कि सातवां पद निकालो तो ए प्लस 6D करके हम मान निकाल लेंगे। 10वां पद, यदि उसने बोल दिया कि 107वां पद भी निकालो, तो हमें क्या करना है, ए प्लस इससे 1 कम कर दो, 106, और गुणा डी हो जाएगा। ऐसे हम निकाल लेंगे 107वां पद। अब इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहले क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन जो दिया है, क्या दिया है कि दिया है, लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया है कि इसमें प्रथम पद, मतलब प्रथम पद जो होता है हमारा क्या होता है, ए होता है। और ए का मान दे रखा है, क्या दे रखा है, 7 दे रखा है। और क्या दिया है, और इसमें दिया है डी का मान, डी दिया है, कितना दिया है, 3 दिया है। एन दिया है 8, और ए एन क्या बोल रहा है क्वेश्चन में निकालने के लिए बोल रहा है, ऐसा ए एन क्या बोल रहा है, निकालना है। तो हम ए एन कैसे निकालेंगे, हमारे पास एक फार्मूला है ये वाला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फार्मूला हमारा हर एक क्वेश्चन में यूज होने वाला है, इसलिए ये हमें दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। तो ए एन का मान निकालना है तो इस फार्मूला में रखेंगे। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये जानते हैं। तो ए एन का मान हमें पता नहीं है, नहीं रखना। ए का मान क्या है, ए का मान ये है 7 प्लस एन माइनस वन, एन का मान है 8, तो 8 माइनस 1 करेंगे, और इंटू में डी है, मतलब गुणे में डी कहा है, तो डी का मान कितना है, 3 है। तो 7 प्लस 8 में से 1 जाएंगे, 7 आएगा, गुणे में 3 है, तो 7 प्लस 7 21 हो जाएगा। और 21 और 7 को हम जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 8 28 आ जाएगा। तो ए एन का मान क्या आ गया, ए एन का मान आ गया 28, और यही हमें चाहिए था। तो अतः लिख देंगे, अतः क्या, ए एन बराबर 28 है। ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ए बराबर दिया है माइनस का 18, और डी हमें क्या निकालना है, ज्ञात करना है। एन दिया है 10 और ए एन दिया है 0, ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो वही उसी सूत्र में हम रख देंगे, क्या लिखेंगे, हम जानते
हैं, क्या जानते हैं कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू या गुणे डी। इसमें रख देंगे ए एन का मान कितना है, ए एन का मान 0 है, 0 बराबर ए का मान -18 प्लस एन माइनस वन, तो एन का मान है 10, 10 माइनस का 1 और गुणे डी, डी का मान पता नहीं है तो डी ही लिख देंगे। तो 0 बराबर माइनस का 18, ये प्लस 10 में से एक जाएंगे 9 का गुणा डी से करेंगे तो 9 डी हो जाएगा। अब ये माइनस का 18 इसे बराबर के साइड ले आएंगे तो प्लस का 18 हो जाएगा बराबर 9 डी। अब 9 यहाँ पे गुणा है डी के में, 9 का गुणा डी के साथ है, 9 यहाँ आएगा तो भाग में 18 के, तो क्या हो जाएगा डी बराबर 18 भागे 9, 9 दूनी 18, डी का मान कितना आ गया, डी का मान आ गया हमारा 2 आ गया। अतः क्या लिख देंगे, अतः डी बराबर 2 है, ये हमारा आंसर हो गया। अगला तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। तीसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा कि ए का मान जो है हमें निकालना है और डी जो दिया है -3, एन दिया कहा है 18 और ए एन दिया है -5। ये क्वेश्चन में दे रखा है तो वही ये लिख देंगे दिया है, ये क्वेश्चन में दिया है और हमें ए का मान निकालना, लिखेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये जानते हैं। तो ए एन का मान कितना है, ये दिया -5 बराबर ए का मान हमें निकालना है प्लस एन माइनस वन, तो 18 माइनस का 1 इंटू डी हो जाएगा, तो इंटू डी मतलब गुणे -3 हो जाएगा। तो -5 बराबर ए प्लस 18 में से एक जाएंगे 19 गुणे -3, -5 बराबर ए प्लस 19 का गुणा, पहले इस प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अब 19 का 3 से 19 दूनी करते 57 हो जाएगा। अब इस -57 को इस साइड भेजेंगे तो -5, तो क्या हो जाएगा, ये -57 इस साइड आएगा तो +57 हो जाएगा बराबर ए। ये माइनस है ये प्लस है, प्लस और माइनस क्या हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, कहीं गलती कर रहे हैं क्या, हाँ यहाँ पे गलती कर रहे हैं। 18 में से एक जाएंगे 17 आएगा, क्या आएगा 17 आएगा, तो 17 × 51 हो जाएगा हमारा, यहाँ पे क्या होगा 51। तो ये 51 प्लस का है और ये -5 है, तो 51 में से 5 जाएंगे कितना आएगा, 51 में से 5 जाएंगे 46 आएगा। तो ए बराबर कितना आ गया 46 आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। हमें ए ही का मान निकालना था तो ए का मान निकाल आया। चौथा क्वेश्चन देखते हैं इसका। चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा कि ए बराबर दिया है -18.9, डी दिया है 2.5 और एन हमें निकालना है और ए एन क्या दिया है 3.6। ये क्वेश्चन में दे रखा है, इसे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये जानते हैं। ए एन का मान इसमें सभी मान रख देंगे, ए एन का मान कितना है 3.6, ए का मान कितना है -18.9 प्लस एन का मान निकालना है तो एन -1 वैसे ही रहेगा, डी का मान क्या है 2.5 हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, 3.6 हमारा वही आएगा, ये -18.9 बराबर के उस साइड से बराबर के इस साइड लाएंगे तो +18.9 हो जाएगा बराबर, इस साइड बचा है n-1 2.5, ये बचा। तो 3.6 18.9 के बीच में प्लस है, दोनों को जोड़ देंगे तो 3.6 में 18.9 जोड़ेंगे तो 9 6 15 हो जाएगा, 8 9 10 11 1 12 और 1 1 2 कितना हो जाएगा 22.5 हो जाएगा बराबर n-1 और ये 2.5 हो जाएगा। अब देखेंगे n-1 के गुणा में 2.5 है तो इस साइड भेजेंगे तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, गुणा में है, यहाँ जाएगा तो भाग में, तो 22.5 यहाँ भागे में 2.5 ये वाला आ गया बराबर n-1। अब ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा और ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर भी 10 हो जाएगा, तो 10 से 10 कट गया, यहाँ बचा 225 भागे 25 बराबर n-1। 25 से 225 को काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा हमारा,
कितने बार में कर देगा, 25 9 बार में कट जाएगा। 25 का गुणा जब 9 बार करेंगे तो 225 हो जाएगा। तो 9 बराबर आ गया n-1। इस -1 को इस साइड ले आएंगे बराबर के, तो 9 प्लस का 1 हो जाएगा बराबर n। तो n बराबर कितना आ गया, n बराबर आ गया हमारा 10 आ गया। और यही हमारा आंसर हो गया। हमें n ही का मान निकालना था, n का मान कितना आ गया, 10 हो गया। अगला और पहले क्वेश्चन का ये जो लास्ट है जिसे देखते हैं। ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 5वां है, जो a बराबर दिया है 3.5 और d बराबर दिया है 0 और n दिया है 105। हमें an का मान क्या करना है, निकालना है। ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। तो लिखेंगे क्या, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये जानते हैं। तो an का मान हमें निकालना है, तो an वही रह जाएगा। a का मान कितना है, 3.5 प्लस n का मान 105 माइनस का 1 और गुणे d है, d का मान कितना है, 0 है। तो an बराबर 3.5 प्लस 105 में से 1 जाएगा तो 104 गुणे 0। तो an बराबर 3.5, 104 में जब हम 0 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो an का मान कितना मिला हमें, an का मान मिल गया 3.5। ये हमारा उत्तर हो गया। अगला और दूसरा क्वेश्चन इसमें देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य कीजिए। क्या बोल रहा है कि सही उत्तर चुनना है और उसे हमें हल भी करना है। तो इसमें पहला क्या दे रखा है कि एक समांतर श्रेणी दी है 10, 7 और 4, इसका बोला है 30वां पद निकालना है। तो हम इसे लिखेंगे, एक समांतर श्रेणी क्या दी है, 10, 7 और 4, इसका बोला गया है क्या कि 30वां पद निकालना। 30वां पद मतलब a30 का मान हमें निकालना है। तो a30 का हम मान कैसे निकाल सकते हैं, या तो हम फॉर्मूला, इस वाले फॉर्मूला की सहायता से निकाल सकते हैं, या हम a30 को और क्या लिख सकते हैं, अभी हमने पहले समझा ना, a30 को a प्लस 29d भी लिख सकते हैं। इस a30 को a प्लस 29d भी लिख सकते हैं। तो ये मान निकालने के लिए हमें a का मान पता होना चाहिए, d का मान पता होना चाहिए, तभी हमें a30 मिल पाएगा। तो a का मान तो हमें मिल जाएगा, a का मान 10 है, और d का मान कैसे मिलेगा, d का मान हम सारवंतर कैसे निकालते हैं कि दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। ये हम प्रश्नावली 5.1 में देख चुके हैं। तो d का मान हम दूसरे में से पहले को घटा के d का मान निकालेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है कि प्रथम पद a बराबर क्या है, a बराबर दिया है 10 तथा सारवंतर d, सारवंतर d बराबर क्या है, d हम कैसे निकालते हैं कि दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर देते हैं। तो दूसरा पद है 7 और पहला पद है 10, तो 7 माइनस का 10 कर देंगे। तो 7 में 10 में 7 जाएंगे, कितना आएगा, ये 3 आ जाएगा, वो भी माइनस का आएगा। अब क्वेश्चन में बोला गया कि 30वां पद निकालना है, तो लिखेंगे 30वां पद कैसे निकालेंगे, a30 बराबर a प्लस 29d लिख लेंगे। तो a का मान कितना है, a का मान है 10 प्लस 29 और d का मान माइनस का 3 हो जाएगा। तो 10 प्लस का माइनस से गुणा माइनस, 29 का 3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 3 नाम 27, 2 3 19 6 7 8, 87 हो जाएगा। 87 में से 10 जाएंगे, कितना आएगा, 77 आएगा, वो भी माइनस का। अब इसमें जो अभी हमारा माइनस का 77 आंसर आया है वो हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब इसका अगला और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या दे रखा है कि समांतर श्रेणी दे रखी है AP -3 -1/2 2 का 11वां पद निकालना है। क्या निकालना है, इसमें भी 11वां पद निकालना है। तो जो दिया है वो पहले लिख लेंगे। क्या दिया है, दिया है, पहले हम समांतर श्रेणी एक काम करते हैं, लिख लेते हैं। क्या है, 3 है और सॉरी माइनस का 3 है, माइनस का 1/2 है और 2 है। इसका बोला गया है कि 11वां पद निकालना है। ये हमारे पास श्रेणी दी है। तो क्या दिया है, लिख लेंगे, दिया है प्रथम पद a बराबर -3 और सारवंतर d बराबर, सारवंतर d बराबर कैसे निकालते हैं कि दूसरे पद माइनस का पहला पद, ऐसे निकालते हैं। तो दूसरा पद क्या है, दूसरा पद है माइनस का 1/2 माइनस पहला पद क्या है
ये माइनस का 3 है, -3 कर देंगे तो -1/2 माइनस का माइनस से गुणा प्लस ये 3 हो जाएगा। बटे में 1 लेके लासा ले लेंगे, 2 और 1 का लासा 2, 2 1 कम 2 एक बार, 1 का 1 से गुणा तो माइनस का 1 प्लस 2 का 2 से 2 1 का 1 से गुणा 2 1 कम 2 और 2 से का 3 से गुणा 2 3 6 हो जाएगा। तो -1 प्लस का 6 तो माइनस प्लस घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6 में से 1 जाएंगे 5/2। डी का मान हमारा कितना आ गया, डी का मान हमारा आ गया 5/2। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें क्या निकालना है कि 11वां पद निकालना है। तो लिखेंगे 11वां पद बराबर हमें a+11 कैसे निकालेंगे, a+10d से। d के मान को एक कम कर देते हैं तो 11वां पद निकाला जाता है। a का मान कितना है, d का मान हमें दिया है -3 तो -3 + 10 गुणे d का मान 5/2। तो इसे काट देंगे, 2 का 5 से काटेंगे 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो ये -3 वही रहेगा प्लस इस 5 का गुणा 5, 5 गुणे 5 करेंगे तो 5 25, तो 25 में 3 जाएंगे कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। 22 देख लेंगे, इसमें आंसर में दिया है वही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा जो क्वेश्चन देखेंगे, तीसरे क्वेश्चन में क्या है, तीसरा क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात करना है। इसमें जो सभी रिक्त खाने दिए गए हैं ना, उन्हें क्या करना है, उन्हें हमें ज्ञात करना है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है 2, फिर ये रिक्त खाना है, खाली डिब्बा है, और ये दिया है 26, तो हमें इसका मान निकालना है। और ये पहले से क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये क्या है, समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है मतलब ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। ऐसा क्वेश्चन में पहले से उसने बोल रखा है कि ये क्या है, समांतर श्रेणी है। तो लिख लेंगे इसमें कि दिया है, क्या दिया है कि जो A1 है या जो पहला पद है वो कितना है, 2 है, और तीसरा पद कितना है, 26 है, और दूसरा पद हमें क्या करना है, निकालना है। ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो तीसरा पद है, इस तीसरे पद को हम क्या लिख सकते हैं, तीसरे पद को हम a+2d भी लिख सकते हैं। इस तीसरे पद को इसको a+2d भी लिख सकते हैं। तो a+2d बराबर 26 दिया कहा, और इस पे ये जो दूसरा पद है, दूसरे पद को हम क्या लिख सकते हैं, a+d ऐसा लिख सकते हैं। तो इसका मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो जब हमें a का मान पता होगा और d का मान पता होगा तभी हम दूसरा पद ये वाला निकाल पाएंगे। तो a का मान तो हमें पता है, क्वेश्चन में दे रखा है, लेकिन d का मान पता है क्या, d का मान पता नहीं है। तो d का मान हम कहाँ से निकाल लेंगे, d का मान इस वाली कंडीशन से हम निकाल लेंगे। तो लिखेंगे चूंकि a3 बराबर होता है a+2d, और बराबर इसमें क्या कंडीशन दी गई है, 26 दी गई है क्वेश्चन में कि तीसरा पद कितना है, 26 है। यहाँ पे मान रख देंगे तो d का मान निकल आएगा। a का मान कितना है, 2 है, प्लस 2d वही हो जाएगा बराबर 26। ये 2 इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 2d बराबर 26 माइनस का 2, तो 2d बराबर 26 में 2 जाएंगे कितना आएगा, 24 हो जाएगा। ये 2 अब गुणा में है d के, यहाँ जाएगा तो भाग में, तो d बराबर 24 भागे 2, तो ये काट देंगे 2, ये 12 से कट जाएगा। d बराबर कितना आ गया, d का मान हमारा आ गया 12, और a का मान क्वेश्चन में दिया है कितना, 2। a और d का मान हम इस वाली कंडीशन में रख देंगे तो हमें a2 निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, क्वेश्चन में जो बोला गया है। अर्थात लिखेंगे, अर्थात प्रश्नानुसार क्या क्वेश्चन में बोला गया, a2 बोलना गया निकालने के लिए, a2। तो a+d, a2 को हम क्या लिख सकते हैं, a+d, मतलब d एक कम रहता है, 2 है तो एक ही d रहेगा। a का मान दिया है 2 प्लस d का मान दिया है 12, और 12 और 2 कितने होते हैं, 12 और 2 होते हैं 14। ये हमारा आंसर हो गया। अतः हम यहाँ पे क्या भर देंगे, यहाँ पे 14 हो जाएगा। दूसरा मतलब जो ब्रैकेट में जगह भरनी है वो कौन कौन सी होगी, 14 होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक डिब्बा है, फिर 13 लिखा है, फिर एक डिब्बा खाली बॉक्स है, फिर 3 लिखा गया है। मतलब ये a1 है, ये a2, ये a3, ये a4। तो दिया क्या है, दिया है, क्या दिया है हमें, a2 बराबर दिया है 13 और a4 बराबर दिया है 3। हमें a1 का मान क्वेश्चन में निकालना है और a3 का मान भी निकालना है।
तो जो दिया है उसे हम क्या कर लेंगे, पहले लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे लिखेंगे चूँकि A2 बराबर दिया है 13, A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी बराबर 13 तथा A4 यहाँ पे लिख देंगे तथा A4 बराबर दिया है 3, तो A4 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D बराबर 3। इसे समीकरण नंबर 1, इसे समीकरण नंबर 2 डाल देंगे। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, विलोपन से सॉल्व कर देंगे। तो हमें क्या निकल आएगा, A का मान निकल आएगा और D का मान निकल आएगा। यदि A का मान निकल गया तो हमें A1 पता चल जाएगा। और तीसरा पद कैसे निकालेंगे A प्लस 2D लिख के। ऐसा हम तीसरा पद निकाल लेंगे कि नहीं निकालेंगे, तो A का मान तो मिल जाएगा, D का मान भी मिल जाएगा, तो हमें तीसरा पद भी मिल जाएगा। तो हमें पहले क्या निकालना है, A और D के मान निकालना है हर एक क्वेश्चन में। इसमें ये जो दूसरा सवाल है, इसमें हर एक क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, A और D के मान 100% सभी के निकालने हैं। तो इस सवाल को देखेंगे, इन दोनों समीकरण को विलोपन से सॉल्व कर देंगे। विलोपन विधि आपसे आती होगी, यदि नहीं आती तो इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कैसे विलोपन विधि के सवाल को सॉल्व करना है, ये देख लेना। A प्लस डी बराबर दिया है 13 और A प्लस 3D बराबर दिया है 3। विलोपन विधि सॉल्व करते हैं। विलोपन विधि में क्या करते हैं, यहाँ पे घटाते हैं इन्हें। ये जो पहला पद है इसे समान करना पड़ता है, तो इसमें तो समान है, अलग अलग है क्या, नहीं है। यहाँ A है तो A है, अलग अलग नहीं है, तो घटा देंगे। ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये दोनों कट जाएगा। प्लस माइनस घट जाएगा तो प्लस और ये माइनस का 2D हो जाएगा बराबर। ये प्लस है, ये माइनस घट जाएगा, 13 में 3 जाएंगे 10। अब -2 यहाँ D के गुणा में, यहाँ आएगा तो भाग में, तो D बराबर 10 बटे क्या हो जाएगा, माइनस का 2, 2 पंचे 10, तो D बराबर आ गया माइनस का 5। क्या आ गया, D का मान माइनस का 5। अब D का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें A का मान निकाल आएगा। क्या करेंगे, लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, समीकरण जो 1 दिया है A प्लस डी बराबर दिया है 13, तो A प्लस डी का मान कितना है, माइनस का 5 है, बराबर 13 हो जाएगा। तो A प्लस का माइनस से गुणा करेंगे, माइनस ये 5 बराबर 13। अब -5 है, -5 उस साइड जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। A बराबर 13 प्लस 5 हो गया, तो A बराबर 13, 5 कितने होते हैं, 13 में 5 को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 5 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18। तो क्वेश्चन में बोला गया था कि A का मान निकालना है और तीसरा पद निकालना है, मतलब पहला पद निकालना है और तीसरा पद। तो A का मान तो हमें मिल गया, A कितना मिल गया, 18, A तो मिल गया हमें। अब बोला गया है कि A तीसरा भी निकालना है। क्या निकालना है, A तीसरा। तो लिखेंगे अब तृतीय पद A3 बराबर क्या होता है, A प्लस 2D। तो A का मान है 18 प्लस 2 गुणे D का मान हमने कितना निकाला, माइनस का 5 निकाला। तो यहाँ रख देंगे 18 प्लस का माइनस से गुणा माइनस, 2 का 5 से 2 पंचे 10, तो 18 में से 10 जाएंगे, कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा 8। तो तीसरा पद क्या निकल आया हमारा, 8। ये हमारा आंसर हो गया। अब ये मान हम जो क्वेश्चन में बोला गया था वहाँ रख भी सकते हैं। तो A का मान कितना आया है, इसका मान हमारा आया 18 और इस A तीसरा आया हमारा 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि तीसरे क्वेश्चन में ये दे रखा है 5 है, फिर ब्रैकेट है, फिर ब्रैकेट है, फिर 9 सही 1/2। मतलब पहला पद दिया है हमें A1 A2 A3 A4, पहला पद दिया है और चौथा पद दिया है। हमें दूसरा और तीसरा पद क्या करना है, निकालना है। तो लिखेंगे, जो दिया है वो लिख लेंगे। दिया है क्या, A1 बराबर 5, A4 बराबर 9 सही 1/2। तो A4 को और क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D लिख सकते हैं। A4 को A प्लस 3D और 2 नाम 18 1 19/2 ऐसा लिख सकते हैं हम। और हमें ज्ञात क्या करना है, ये भी लिख सकते हैं, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, हमें A2 निकालना है और A3 निकालना है। तो
A2 को और क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी भी, और A3 को A प्लस 2D। ये हमें क्या करना है, ये हमें ज्ञात करना है। तो हमें पहला पद दिया है और तीसरा पद दिया है, पहला पद है और चौथा पद दिया है, तो हमें दूसरा और तीसरा निकालना है। तो दूसरा तीसरा कैसे निकलेगा, यदि हमें A मिल जाएगा और D मिल जाएगा, A मिल जाएगा D मिल जाएगा, तो दूसरा और तीसरा पद आसानी से मिल जाएंगे। तो A तो हमें दिया है, A तो मिल जाएगा, लेकिन D निकालना पड़ेगा। D हम कैसे निकालेंगे, D हम इस वाली कंडीशन से निकालेंगे। इसे ऐसा भी कर सकते हैं, इसे समीकरण नंबर 1 लिख सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से A प्लस 3D बराबर 19/2। ये दे रखा है, A का मान क्वेश्चन में दिया है 5, तो 5 प्लस 3D बराबर 19/2 हो जाएगा। ये 5 प्लस का हिस्सा आ जाएगा तो माइनस का, तो 3D बराबर 19/2 माइनस का 5 हो जाएगा। इसे हल कर देंगे, बटे में 1 लेके 2 और 1 क्लास 2 आएगा, 2 का 2 से भाग एक बार, ये 19 ही आएगा, माइनस 1 का 2 में भाग 2 बार, 2 पंचे 10। यहाँ पे 3D है, तो 3D बराबर 19 में से 10 जाएंगे 9/2, 9/2। अब देखेंगे ये 3D के गुणा में, यहाँ जाएगा तो भाग में, तो D बराबर क्या आ गया 9/2, तो वैसे ही रहेगा, लेकिन ये 3 यहाँ भाग में जाएगा इसके साथ, लेकिन 2 के साथ क्या हो जाएगा, गुणा में चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा। काट देंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। D का मान कितना आ गया 3/2, D का मान आ गया हमारा 3/2। अब D का मान हमें मिल गया और A का मान क्वेश्चन में दिया है, तो हम दूसरा पद और तीसरा पद आसानी से निकाल सकते हैं। अतः लिख देंगे, अतः क्या, अतः A2 या A प्लस D बराबर, A का मान कितना है, A का मान क्वेश्चन में दिया है 5 प्लस D का मान दिया है 3/2, हमने निकाला है D का मान, ये निकाला। इसे सॉल्व कर देंगे, 2 1 क्लास 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 प्लस 2 का इससे भाग 2 एकम एक बार, 1 का 3 से 3 ही आएगा, 10 3 13/2। इसका क्या आ गया हमारा 13/2 आ गया। दूसरा पद कितना आ गया 13/2, और आगे क्या बोला गया है, और तीसरा पद भी निकालना है हमें, A3 भी निकालना है। तो A3 बराबर A प्लस 2D, A का मान है 5 प्लस 2 गुणे D है, यहाँ गुणे का चिन्ह है, तो D का मान कितना है, D का मान है 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, ये 5 प्लस 3, और 5 और 3 कितने होते हैं 8 होते हैं। तो तीसरा पद हमें क्या मिला 8, और दूसरा पद मिला 13/2। ये हमारा आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया। अब इसका हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, चौथा क्वेश्चन इसमें दिया है, जो दिया है वो लिख लेंगे। देखो A1 का मान दिया है -4, और फिर A2 A3 A4 और A5 हमें क्या करना है, 4 तक हमें ज्ञात करना है। और फिर A6 का मान दिया है क्वेश्चन में, A6 का मान दिया है 6 दिया है। हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, A2 और बराबर ज्ञात करना है A3 A4 और A5, इनके मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो A2 हमें कैसे निकलेगा, A प्लस D से, A3 A प्लस 2D से, A4 A प्लस 3D, A5 A प्लस 4D। तो हमें सब में A और D के मान चाहिए हैं, लेकिन A का मान तो हमें दिया है, लेकिन D का मान अभी निकालना पड़ेगा। D का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो लिखेंगे अब A6 बराबर दिया है 6, A6 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 5D बराबर 6। A का मान क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है -4, यहाँ रख देंगे, -4 प्लस 5D बराबर 6, -4 इससे हट जाएगा तो प्लस का 4, तो 5D बराबर 6 प्लस 4, 5D बराबर 6 और 4 10 हो जाएंगे। तो D बराबर 10, ये 5 गुणा में है, यहाँ भाग में, D का मान कितना आ गया 2 आ गया। D का मान कितना आ गया 2। हमें A का मान भी क्वेश्चन में मिल गया, A का मान कितना दिया है -4, और D का मान कितना मिल गया 2। अब क्वेश्चन में जो बोला गया है वो हमारे मान आसानी से निकाल आएंगे। देखो पहले क्या बोला गया है, पहले A2 बोला गया है, A2 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस D। तो A का मान कितना है -4 है, प्लस D का मान है 2, तो -4 और प्लस का 2 कितना आएगा, -2 आ जाएगा।
A2 हमें मिल गया। अब A3 निकाल लेते हैं। A3 कैसे निकलेगा? A3 निकलेगा A प्लस 2D से। A का मान है -4 प्लस 2, D का मान कितना है? D का मान है 2, ये है। तो -4 प्लस 2 दूनी 4, ये -4 प्लस का 4 दोनों कट जाएंगे, कितना आ जाएगा? 0। तो हमें तीसरा पद क्या मिल गया? 0 मिल गया। अब चौथा और पांचवा पद भी निकाल लेते हैं। A4 कैसे निकालेंगे? A प्लस 1 कम कर दो 4 से, 3D हो जाएगा। तो A का मान है -4 प्लस 3 गुणे D का मान 2 है। -4 प्लस 3 का गुणा 2 से करेंगे, 3 दूनी 6, प्लस माइनस घट जाएगा, 6 में 4 जाएंगे, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। A4 कितना आ गया? 2। A5 निकालेंगे। A प्लस 4D, A का मान -4 प्लस 4 गुणे D का मान 2 है। तो -4 प्लस 4 का 2 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस प्लस घट जाएगा, तो 8 में 4 जाएंगे, कितना आएगा? 8 में 4 जाएंगे 4। अतः क्या लिख देंगे? अतः लिख देंगे A2 मतलब दूसरा पद हमारा कितना है? हमने निकाला तो -2 निकला, -2, और A3 निकला 0, A4 कितना निकला? 2 निकला, और A5 कितना निकला? A5 निकला 4। ये हमारे आंसर हो गए। अब इसका पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि पहला डिब्बा खाली है, फिर दूसरा दिया है 38, तीसरा, चौथा और पांचवा ये भी खाली है, फिर लास्ट दिया है -22। ये क्वेश्चन में दिया है, मतलब कि ये A1 है, ये A2, ये A3, ये A4, ये A5, ये A6। हमें मान किसके किसके दिए हैं? हमें दूसरे पद के दिए हैं 38, और छठवें पद का दिया है कितना? -22। और बाकी हमें क्या करना है? निकालना है। तो हम A2 को क्या लिख सकते हैं? A2 को लिख सकते हैं A प्लस D बराबर 38, समीकरण नंबर 1। A6 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 5D बराबर -22, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब दोनों समीकरण को किससे सॉल्व कर दें? विलोपन से सॉल्व कर दें। तो विलोपन से सॉल्व करेंगे तो ये माइनस है प्लस, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये दोनों कट जाएंगे, प्लस माइनस घट जाएगा, तो माइनस का 4D आ जाएगा बराबर, ये प्लस और ये प्लस जुड़ जाएगा, 8 2 10, 3 2 5 1 6, कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। यहाँ -4 गुणा में है D के, यहाँ जाएंगे तो भाग में, तो D बराबर 60 बटे -4 हो जाएगा। तो काट देंगे तो D बराबर ये कटेगा हमारा 15 से, तो -15D का मान आ गया। अब D का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो A का मान निकल आएगा। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या दिया है? समीकरण जो 1 दिया है हमारा, ये दिया है A प्लस D बराबर 38, A प्लस D बराबर 38, ये दिया गया है। तो यहाँ D का मान रख देंगे -15, तो A प्लस यहाँ पे -15 बराबर 38, A प्लस -15 हो जाएगा, ये -15 इस साइड जाएगा तो प्लस का 15, तो A बराबर 38 प्लस 15, तो A बराबर 38 और 15 को जोड़ेंगे, 8 5 13, 4 1 5, कितना आ जाएगा? 53 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 53 आ जाएगा। तो हमें एक D का मान कितना मिला? -15, और A का मान कितना मिला हमें? A का मान हमें मिला ये 53 मिला। अब इन दोनों मानों को हम किस में रख देंगे? जो हमें मान चाहिए थे। क्या चाहिए थे हमें? तीसरा पद चाहिए था, A3 चाहिए था, A3 को हम A प्लस 2D लिख सकते हैं। ये हमें मान निकालना है। A का मान है 53 प्लस 2 गुणे D का मान है 15, वो भी माइनस का है। तो 53 प्लस का माइनस से गुणा माइनस, 15 का 2 से 15 दूनी 30, तो 53 में से 30 जाएंगे, कितना आएगा हमारा? ये 3 और 5 में 3 जाएंगे 2, कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 23। अब हमें तीसरा पद निकल आया, A भी निकल आया। A1 चाहिए था ना हमें, A1 चाहिए था और तीसरा चाहिए था, दोनों निकल आए। एक हमारा मिला 53, एक मिला 23। अब हम चौथा निकालना है, A4 निकालना है। A4 कैसे निकालेंगे? A प्लस 3D से।
ए का मान है 53 प्लस 3D 3, डी का मान है कितना है माइनस का 15, माइनस 15 हो गया। तो 53 प्लस का माइनस जोड़ा माइनस 15 × 45, 53 में से 45 जाएंगे कितना आ जाएगा हमारा, 53 में 45 जाएंगे आ जाएगा 8। तो चौथा पद भी हमें मिल गया। अब पाँचवा पद निकालेंगे, पाँचवा मतलब a + 4D, ए का मान कितना है 53 है, प्लस 4 गुणे डी का मान है, डी का मान है हमारा माइनस का 15। तो 53 प्लस माइनस माइनस 15 चौको 60। तो 53 में से 60 जाएंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा माइनस का 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा माइनस का 7। अतः क्या लिख देंगे, अतः a बराबर 53 है, तीसरे पद में a3 बराबर 23, a4 बराबर 8 और a5 बराबर -7। ये हमारे आंसर हो गए।